जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पर। हरियाणा सीटी एग्जाम्स जो 2022 में 4 शिफ्ट हुई थी हम सोल्व कर चुके हैं। आज करेंगे हम ग्रुप 56 की जो 17 अगस्त 2024 को शिफ्ट हुई थी। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेट्रो ऑफिसर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि आपको पता है कि सीईटी की एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो अगर आपको जल्दी अगर अब भी मैथ्स में कुछ पोर्शन बचा है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पेनेशिया फॉर सिलेक्शन पे जाके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। कुछ चैप्टर करवाए मैंने, उसमें कंटेंट क्या क्या है, ये सारे एग्जाम्स हैं ना, इनके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके मैथ्स के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज छाट के शानदार कंटेंट तैयार किया। ठीक है, जल्दी कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल हैं। अभी नोट्स बनाने का तो टाइम है नहीं, तो नोट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। ठीक है ना, ये यूपी कांस्टेबल सीट, ये हरियाणा सीटी, SSC GD और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। 4 के प्रथम 6 गुणजों का माध्य क्या है? द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज। अच्छा, क्या कर सकते हैं इसको? 4 के पहले तो 6 मल्टीपल बताओ क्या होते हैं। चलो, मेथड 1 ये है। कई तरीके से करेंगे इसको। 4, 8, 12, 16, 20, 24 ही होगा। एवरेज कितना होता है? एवरेज या मेन एक ही बात होती है ना, जोड़ लो इनको। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जोड़ो। 4, 8, 12, 12, 24, 40, 60 और 24, 84। 84 बटे ये है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है ना। 84 बटा 6, 14, 6, 84। ये आ गया अपना क्या आंसर। ठीक है, अब सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको? सेकंड मेथड से देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये होगा अपना मेथड 2। क्या कर सकते हैं? बीच के नंबर देख लो। बीच के नंबर क्या है? 12 और 16। 12 और 16 के भी बीच में कौन सा नंबर है? 14। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अब एक तरीके से और करवा सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? एपी में है ना ये, तो इसका फर्स्ट टर्म देख लो। फर्स्ट टर्म क्या है? 4। लास्ट टर्म देख लो, लास्ट टर्म क्या है? 24। लास्ट टर्म 24 है। एक फॉर्मूला आता है, सिंपल सा फॉर्मूला आता है अपना, एपी से यहीं से आया, एवरेज से आया। एवरेज क्या होता है? एपी का A+L/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ कर देता हूँ मैं, चलो। 4 + 24/2। आंसर वही रहेगा भाई, कितने भी मेथड बदल लो, अगर मेथड सही है तो आंसर वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ tan थीटा की वैल्यू दे दी √3, sec थीटा की पूछी। सिंपल सी बात बताओ आप मुझे। tan थीटा की वैल्यू है √3, किस पे होती है बताओ? tan 60 क्या होता है? अच्छा, पहले तो इसको बता दो, किस पे होता है जल्दी बताओ। tan 60 पर होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60। sec थीटा की वैल्यू पूछी हमसे ना, ये होगा मेथड 1 होगा अपना। sec 60 की वैल्यू पूछी, जल्दी बताओ। sec 60 की वैल्यू मतलब होती है cos 60 की। cos 60 की होती है 1/2 और sec 60 की हो जाएगी 1/2 का उल्टा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये होगा हमारा मेथड 1। मेथड 2 आपकी मर्जी है, जल्दी एग्जाम में करना। 10 सेकंड क्वेश्चन है ये। हम इसको ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, tan थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ, tan थीटा क्या होता है? P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 अपॉन 1 मान लेते हैं। P की वैल्यू √3, बेस की वैल्यू है 1, तो इसकी हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √, है ना। ये आ जाएगा कितना? 3 और 1 4, √4 की वैल्यू आ जाएगी 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? sec थीटा की वैल्यू क्या आती है?
सेक थीटा की वैल्यू होती है h/b, हाइपोटेन्यूज कर्ण बटे आधार, ठीक है, 2/1, वही 2 आ गई वैल्यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक और मेथड से कर सकते हैं इसको सिंपल, जल्दी से करवा दूं, अभी तो टाइम है हमारे पास। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस √3 का स्क्वायर, यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा लिखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 4। सेक थीटा की वैल्यू बताओ आप मुझे जल्दी से। √4 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेंगे। चलिए आगे। यदि एक समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल का ऊर्ध्वाधर कोण, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल एंगल 70 डिग्री, तो प्रत्येक आधार कोण की माप बताएं। एक 10-10 सेकंड क्वेश्चन। अब मेरे ख्याल से इसके डायग्राम भी नहीं बनाओगे, लेकिन अभी आपको समझा रहा हूं मैं। ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु, ये बराबर हो गए, मान लिया ए बी सी, लिखने की जरूरत है नहीं। इसका ये एंगल दे दिया इसने, हमें पता है ए बी बराबर है, साइड ए बी बराबर है, तो एंगल, पूरा एंगल लिखूं या जल्दी से लिख देता हूं? चलो, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, ठीक है। एंगल बी और सी बराबर कैसे होंगे? क्योंकि इनकी साइड बराबर है। एक एंगल दे दिया 70 डिग्री, तो बाकी दो एंगल का योग कितना बच गया? 110 डिग्री, दोनों बराबर हैं, तो 110/2 55 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रश्न? फिर भी मैं लिख देता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कोई नहीं, 70 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कुछ भी लिख लूं, एंगल एक्स लिख लूं, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है ना, मान लिया एक्स, मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी? 180 डिग्री एंगल 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70, कितना? 110। एंगल एक्स कितना आ जाएगा? 110/2, यानी 55 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा इसमें। एक दिए दिए 70, बाकी दो कितने बचे? 110, और दोनों इक्वल हैं, 110/2 55। ये सिर्फ नोट्स बनाने के लिए ना। चलिए आगे। फोर्थ क्वेश्चन, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना टाइम लगेगा? अच्छा, एक खंबा है, एक खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है, ठीक है ना। ये टाइम लगता है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए ट्रेन ऑफ 320 मीटर्स लेंथ इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए पोल, ठीक है ना। क्रॉस को पोल करने में कितनी डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन? अपनी ही डिस्टेंस कवर करती है ना। तो क्या पूछा? टाइम का फॉर्मूला बता दो आप मुझे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 320 मीटर। अच्छा, जल्दी से एक बार फिर मैं यहाँ कर देता हूँ, 70 किलोमीटर पर आवर दे रखी है ना, 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें, क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। 18 चौक 72, 4 20 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना। इसको 20 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? 16। 10-10 सेकंड की क्वेश्चन है यार। चलें आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, नीलू ने ₹20 प्रति दर्जन की दर से ₹150 दर्जन, ये नहीं आएगा, इसको काटो, थोड़ी सी टाइपिंग है ना। 150 दर्जन पेंसिल खरीदे, उसने उन्हें ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचा, लाभ यानी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नीलू बोट 150 डजन्स ऑफ पेंसिल्स एट Rs ₹20 डजन, ठीक है। ही सोल्ड देम एट Rs 2.5 पर पेंसिल, फाइंड द प्रॉफिट। क्या कह रही है? आप मुझे इसको तो मैं एक पेंसिल का सीपी बता दो आप मुझे, एक पेंसिल का, जल्दी बताओ। एक पेंसिल का क्रय मूल्य बता दो आप मुझे, क्या आ जाएगा भाई? 20 रुपए दर्जन खरीद रही है, 20 रुपए की 12 खरीद रहे थे, एक कितनी क्या आ जाएगी? 4×5
20×4 = 12 RS पर पेंसिल, ठीक है। और बेची कितने की है, ₹2.5 की। तो हमें पता है परसेंटेज या लॉस निकालने के हमें एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती है ना। ये होगा हमारा सीपी, ये होगा हमारा एसपी। सीपी की वैल्यू होगी 5/3, एसपी की वैल्यू होगी कितनी, ₹2.5, यानी 5/2 लिख दूं इसको मैं। 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 2:3। 2 की चीज हमें 3 में बेच दी। एक का लाभ होगा, एक का लाभ होगा कितने पर, 2 पर। 100 पर कितना लाभ होगा, 50%। कितना आसान है। अच्छा, आप यूं कहोगे गुरु जी एक पेंसिल क्यों निकाला, इसने 150 पेंसिल, 150 दर्जन पेंसिल बोली। भाई आप 150 का निकाल के देख लो, यही आएगा। एक पेंसिल पे जितना प्रॉफिट होगा, एक दर्जन पे भी उतना ही प्रॉफिट होगा। परसेंटेज कह रहा हूं मैं, रुपए में नहीं कह रहा। रुपए में तो फर्क आ जाएगा। परसेंटेज, एक पेंसिल पे जितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, 150 पे भी उतना ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चले आगे। ये अपना ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन है, 50%। बहुत ही इजी पेपर आता है हरियाणा सीटी का। बस आप कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर, नई चीजें मत पढ़ो कुछ भी। अब एग्जाम के लिए टाइम बचा नहीं आपके पास, है ना। एक शहर की जनसंख्या 25,000 से 24,500 होगी, प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, क्या पूछा, ओरिजिनल कितनी थी भाई, बताओ आप मुझे। न्यू कितनी होगी, हमें पता है एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती में। परसेंटेज में अगर हमें प्रॉफिट या लॉस, इंक्रीज या डिक्रीज निकालना हो तो जरूरत नहीं होती। ये होगी 20 से 20, 5 से काटेंगे आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 49। 49 से हमारी वैल्यू होगी, 50 से होगी हमारी वैल्यू 49। कितनी कम होगी, एक कम होगी कितने पर, 50 पर। 100 पर कितनी कम हो जाएगी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 2%। क्या आ जाएगा, माइनस का मतलब कमी। कौन से ऑप्शन में, ध्यान दे लेना, कई बार ऑप्शन में 2% कमी भी दे देगा। ये यहाँ तो दी नहीं, इसने इससे कमी पूछ ली। 2% जैसे प्रॉफिट लॉस में कर देता है ये, 2% लॉस और 2% प्रॉफिट दे देता है। हम जल्दी से 2% देख के वहीं पे आंसर लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचना है सिली मिस्टेक से, 1 सेकंड बचाने के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। चलें आगे। बिंदु 1-2 किस सूत्रांश से संबंधित है, क्वाड्रेंट बताना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 1-3 किस किस की वैल्यू होती है, ये एक्स की, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, ये वाई की। ठीक है, कोई दिक्कत। भुज और कोटि बोलते हैं ना इनको हिंदी में, थोड़ा सा देख लेना एक बार। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, -x और वाई माइनस का। ठीक है, तो देखो एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ इस हिस्से में। तो ये हिस्सा तो गया अपना, इस हिस्से में तो आएगा नहीं, ये 2 क्वाड्रेंट तो गए। एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स पॉजिटिव दोनों में होता है। ठीक है, और वाई नेगेटिव इसमें होता है, यानी अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। लिख देता हूँ यहाँ, ये अपना 4th क्वाड्रेंट होता है ना अपना, ये अपना फर्स्ट होता है, ये अपना सेकंड होता है, ये अपना थर्ड होता है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर आपने ठीक ठाक से पढ़ रखा है, क्वेश्चन पढ़ने तक, क्वेश्चन सिलेक्ट करने तक 5 सेकंड लगेंगे नहीं। तो ये जो टाइम बच रहा है, एक आध क्वेश्चन अच्छा भी देगा ये, है ना। ऐसे तो है नहीं कि अच्छा क्वेश्चन देगा नहीं, तो वहां इन्वेस्ट करेंगे टाइम, है ना। ठीक है, अपना 4th ऑप्शन। चले आगे। यदि कोई एक्सप्रेशन दे दी इसने, इसकी वैल्यू ये है, तो n/x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, 3 की पावर x+1 दे दिया इसने, ये एक्सप्रेशन दे दिया कोई में, 2 की पावर n। 1728 क्या होता है, 12 की पावर 3। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 4 गुना 3 की पावर 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी। और आगे चाहे तो याद नीचे लिख देता हूँ, आप यूँ कहोगे ज़्यादा दूर चले गए सर। 2 की पावर को अंदर लिखेंगे, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। ठीक है, ये अंदर गुणा कर ली मैंने। अब ये देखो, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो इसलिए n = 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ से तो पावर भी सेम होंगी, यानी x+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा क्या है वो यहाँ लिख देते हैं। हमसे पूछा है n/x की वैल्यू, n की वैल्यू हमारी 6, x की वैल्यू हमारी 2,
6/2, बच्चा बच्चा बता देगा इसको 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन। चलिए आगे, बिल्कुल सिंपल, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है क्या कि बेस इक्वल हैं तो उनकी पावर भी इक्वल होंगी, है ना, इक्वल में। ये कोई एक्सप्रेशन दे दिया हमें कि वास्तविक मूलों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने इसके, ठीक है। तो ये फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 2 की पावर 2x² माइनस 7x इक्वल दे दिए तो इसको भी 3 की पावर 2 बना लो। बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर भी इक्वल होंगी। 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। सिंपल, 2 को इधर ले आएंगे, 2x² माइनस 7x, 7 में से 2 जाएगा तो प्लस का 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसे टुकड़े बनाओ कि जिनकी गुणा तो हो +10 और माइनस हो, जिनका सम हो -7। तो मेरे ख्याल से तो एक ही मेरे ध्यान में आ रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। 2x² माइनस 5x और -2x। देखो -5x और -2x का सम तो आ जाएगा -7 और गुणा कितनी आ जाएगी 10, प्लस का 10 आ जाएगा ना, +5। ले लो कॉमन जल्दी जल्दी। वैसे अपने ये जो सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज सीरीज, इसमें यहीं से मैं सिखा देता हूँ ना कि यहाँ से जब थोड़ा बहुत अलजेब्रा करेंगे हम, ज़्यादा अलजेब्रा आता नहीं दिल्ली पुलिस में, लेकिन यहाँ आता है, तो इसी इक्वेशन से डायरेक्ट आप कैसे रूट्स लिख सकते हैं ये भी सिखाऊंगा मैं, है ना। लेकिन अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपको अलजेब्रा की इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो मैं जल्दी से सिखा देता हूँ। 2x माइनस 5, माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे, 2x माइनस 5, क्या क्या रूट्स बन जाएंगे, x माइनस 2x माइनस 5, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, क्या बन जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से बन जाएगा 5/2। 2 रूट आ गए, 1 और 2, 2 रूट आ गए ना, 2 कौन से ऑप्शन में, वैसे भी क्वाड्रेटिक। चलो बिल्कुल सिंपल होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलें आगे। यदि अल्फा और बीटा x² माइनस ax प्लस b² इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे दी कि मूल है, इसके रूट्स हैं ये, तो इसकी वैल्यू बताओ α² प्लस β², ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दे दी, देन α² प्लस β²। जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ मैं स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों लोगों को पढ़ने में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक्सप्लेन करने में बिल्कुल आराम से। अच्छा, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। हमें इक्वेशन दी क्या रखी है, x² माइनस ax प्लस b²। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस a की वैल्यू a इज इक्वल टू 1, b की कितनी आ जाएगी, b की आ जाएगी -a। इस a में और इस a में कंफ्यूज मत होना ना, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, b²। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमारी वैल्यू जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके, है ना। तब एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बताओ, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, -b/a, -b/a, -b/a क्या है, b की वैल्यू है -a की वैल्यू है, माइनस की जगह माइनस रख दिया, b की वैल्यू है -a, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। -b/a, a की वैल्यू तो 1 है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, a, ठीक है। इसको मैं रख लेता हूं 1 सेकंड के लिए अपने पास। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है, ऑफ रूट्स, मूलों की गुणा क्या होती है बताओ, c/a। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू देखो b² और a की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, a। तो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू आ गई b²। कोई दिक्कत, हमारे पास ये आगे दोनों वैल्यू, और इससे क्या निकाल सकते हैं हम, 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा उठा के इधर लिख लेता हूं ताकि हमें अगले पेज पर नहीं जाना पड़े। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की आ गई, अल्फा बीटा की आ गई, प्रोडक्ट की आ गई ना। तो एक बात बताओ, इसका मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दूं, क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। दो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर। देखो यहाँ से इक्वेशन से देखो है ना, तो हमसे पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाकी को इधर ले आएंगे ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लग जाएगा लेकिन वैसे 30 सेकंड क्वेश्चन। कौन से ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे। ए प्लस बी की पावर 3 प्लस ए माइनस बी की पावर 3 प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो, ऑप्शन में कहीं भी बी है तो बी से इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी को मैं 0 रख देता हूं तो ऊपर क्या बच गया, पुट बी इज इक्वल टू 0, तो ऊपर क्या बच गया, पुट बी इज इक्वल टू 0। ऊपर बच गया ए की पावर 3 प्लस बी की, अच्छा फिर से ए की पावर 3, बी को तो हमने 0 रख लिया, 6a और ए स्क्वायर यहाँ पे 0 रख दिया हमने। ये जगह 2a की पावर 3 प्लस 6a की पावर 3, कितना आंसर आ जाएगा 8a की पावर 3। कौन से ऑप्शन में, ये तो होगा हमारा बिल्कुल पुटिंग मेथड से। बिल्कुल बेसिक से भी करवा दूं, नहीं तो फिर आपको हो गया गुरुजी बेसिक से नहीं करा आपने। तो a प्लस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है a माइनस बी की पावर 3, नीचे लिख देता हूं मैं ना, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, देखिए माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाता है 3ab स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे आया क्या है 6a की पावर 3 माइनस 6ab स्क्वायर, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 20 की बी की पावर 3 से बी की पावर 3, इससे ये कट जाएगा और आगे क्या बचेगा, चलो आगे लिख लेते हैं हम, 2a की पावर 3 प्लस 6ab की पावर 3। ऐसे देखेंगे तो ये यहाँ से भी कट जाएगा ना, 6a की पावर 3 माइनस 6ab की पावर 2, ये इससे कट जाएगा। a की पावर 3 की 2a की पावर 3 यहाँ, अच्छा a की पावर 3 यहाँ, तो कितना बच जाएगा 8a की पावर 3। फिर कह रहा हूँ मैं मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलते। चलें आगे। यदि इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसको, इफ यू पता क्या होता है, यूनिवर्सल वैल्यू होती है इज द यूनिवर्सल सेट विद 100 एलिमेंट्स, ठीक है। ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स दे दी, सेट्स एंड थ्योरी 11th में आता है मेरे ख्याल से ना, 11th में 11th में आता है ना। सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 60, ये क्या है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल 20 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी पूछा है ना सेट्स। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, मैं एक बार डिटेल में करवा दूं थोड़ा सा इसको ना, टाइम है आपके पास बिल्कुल। एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सा फॉर्मूला था हमारे पास, ए यूनियन, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जितने एलिमेंट्स ए में हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं और एलिमेंट्स ए एंड बी में, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज नहीं होती ये वाली मैंने, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, जितने भी एलिमेंट्स बी में, जितने भी एलिमेंट्स ए एंड बी दोनों में, है ना। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और इसको माइनस कर देंगे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, बोथ ए एंड बी में है, इसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैं इसको वेन डायग्राम से कराऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे दी इसने 60 50, इसकी दे दी इसने 60, इसकी वैल्यू दे दी इसने 20, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 60 110 90, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, मानने या कुछ मान लो। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ। अच्छा मैं यूनियन का ही करवा देता हूँ पूरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी प्लस
ए यूनियन बी, ठीक है। ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 100, हमें पता है, इसकी हमें निकालनी है, एक्स मान लेते हैं, इसकी हमने निकाल ली 90, ठीक है। तो इसको एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 90 कितनी आ जाएगी, 10। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसको करेंगे कैसे, वेन डायग्राम से। इसके दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। फॉर्मूले तो क्या ही है, ये नॉर्मल सी बात। अब मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ना। चले देखो, ये होता है हमारा वेन डायग्राम। इसमें टोटल वैल्यू होती है कितनी, 100 होती है। इसने ए की वैल्यू दे दी कितनी, कितनी थी भाई, 50। बी की वैल्यू दे दी कितनी, 60। बी की वैल्यू दे दी 60, ए की वैल्यू दे दी 50। अच्छा, ए प्लस ए एंड बी दोनों में जो कॉमन है उसकी वैल्यू दे दी कितनी, 20। 20 दी है ना इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। 50 60 20, ठीक है। अब 20 तो यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये कितना बच गया, ए ओनली। ये तो ए ओनली, सिर्फ ए ओनली 50 माइनस 20, 30 बच गया। बी ओनली 60 माइनस 20, 40 बच गया। अच्छा, ये टोटल वैल्यू हो कितनी गई, ये टोटल वैल्यू होगी 30, तो यहाँ से आ गया, 20 दोनों में है, 40 ओनली बी है, 40 20 90, 90 होगा। ये ए या तो ए में है या बी में है, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, या वेन डायग्राम की लैंग्वेज बता दो, जो ए एंड बी में नहीं है। टोटल है 100, 100 में से 90 तो आ गए इनमें, और बच गया क्या, 10। सिंपल सा, कौन सा आंसर है, अच्छा डी ऑप्शन है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, किसी भी मेथड से कर लो। अपने इसको रीजनिंग में भी करवा देते हैं, इसको मैथ्स में भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे। 13th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। कोट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी 2, तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 मान लूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, मान लो तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई होगी ना, कोई दिक्कत। अब ऑप्शन में रखेंगे बाई ऑप्शन, पहले ऑप्शन में रखते हैं, थीटा की वैल्यू हमने 45 लेके आनी है, एन को मैंने मान लिया 1, ठीक है, एन को मान लिया मैंने 1, पाई बाई 2 यानी 90, ये लिख ही देता हूँ मैं, पाई बाई 2 90, -1 की पावर -1 तो माइनस आ जाएगा यहाँ पूरे बार। पाई बाई 8 कितना होता है, 90 और 22.5, तो ये 45 तो आएगा नहीं है ना, नॉट इक्वल टू 45, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू एन की बार, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 की वैल्यू 90, यहाँ एन की बार वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 की पावर -1 ही होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 6 की वैल्यू 30 डिग्री, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 90 माइनस 30 60 डिग्री, ये भी हमारा नहीं है। तीसरा कौन सा आ गया, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, पाई बाई 2 90 डिग्री, -1 की पावर 1 रखेंगे तो -1, पाई बाई 4 मतलब 45, 90 माइनस 45, ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आंसर कौन सा आ गया, तीसरा। फोर्थ और चेक करके देख लेते हैं एक बार, थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 रखेंगे, ये आ गई 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है ना, -1 की पावर 1 माइनस, तो प्लस को ये माइनस बना देगा, माइनस आ गया, पाई बाई 8 22.5 डिग्री, ये भी कितना ही आ जाए, नॉट इक्वल टू 45, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ठीक है, 13 क्वेश्चन थे हमारी शिफ्ट में, 13 के 13 क्वेश्चन हो गए, ये शिफ्ट हमारी खत्म होगी। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको कि आपको सीईटी की वन शॉट मतलब जल्दी जल्दी तैयारी करनी है तो हमारे पैनेशिया फॉर सिलेक्शन ये यूट्यूब चैनल पर है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने करवा रखे, मैथ्स के नोट्स भी हमने पैनेशिया फॉर सिलेक्शन ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे देख लो, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी एग्जाम दो ये सीईटी का, और नोट्स देखो वीडियो डबल स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड में, आपकी जितनी मर्जी है कैपेसिटी है उसके हिसाब से जल्दी जल्दी करके देख लो, ठीक है। तो ठीक है,
आप सभी को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगली शिफ्ट और मैं जल्दी करवाता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।